अद्भुतम् संवादम इमम् अद्भुतम अर्जुनयो पुण्यम् केशवार्जुन्य पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। प्रभु जी आप पढ़ोगे? हर्षा पटेल, प्रभु जी आप पढ़ो। श्लोक नहीं है माता जी मेरे पास। डॉक्टर श्लोक नहीं सचिन, है। प्रभु जी आप पढ़ो। आप श्लोक कर सकते हैं तो करिए। मालूम नहीं। चलो हम अभी अनुवाद तथा तात्पर्य प्रभुपद के द्वारा देखेंगे। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तात्पर्य, भगवद गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वह पुण्यात्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही श्रुत से अर्थात प्रत्यक्षतः कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध होता है और जीवन का भोग आनंद से कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हम ये अध्याय में देख रहे हैं कि पूरी जो भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई उसका कृष्ण, हाँ
हाँ, हरे कृष्णा। ये जो कृष्ण अर्जुन का जो श्लोक है, ये कैसा है? अद्भुत और आश्चर्यजनक है, पवित्र है। दोनों की वार्ता पवित्र है और आश्चर्यजनक है। और दूसरा हमें मालूम होता है कि संजय इसे बार बार स्मरण कर रहे हैं, और बार बार स्मरण करने से क्या होता है? तीसरा पॉइंट, कि वो अत्यंत प्रतिक्षण आह्लादित हो रहे, वो प्रबुद्ध हो रहे। और तीसरा पॉइंट इसमें इससे बताया है कि जो कोई भी इस गीता का सही श्लोक के द्वारा कृष्ण को सुनता है, प्रत्यक्ष तो कृष्ण को सुनता है, ऐसे उन्होंने बताया। क्या हम तो प्रत्यक्ष कृष्ण से नहीं सुन रहे? इसका मतलब हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकेंगे क्या? तो नहीं, कृष्ण से सुनना और कृष्ण के भक्तों द्वारा सुनना, परंपरा में सुनना, दोनों एक ही। और ये भगवत गीता जो हमारे पास है, ये और कृष्ण, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो हम तो परंपरा में सुन रहे, कृष्ण से ही सुन रहे, क्योंकि कृष्ण की ये गीता है, उन्होंने बताया हुआ है। और जो कोई ये सुन लेता है, चौथा पॉइंट आता है कि जो कोई ये सुन लेता है वो बहुत आनंदित हो जाता है और प्रबुद्ध हो जाता है। और जो कुछ सुना है उन्होंने, वो ऐसा नहीं कि क्षणिक है। अभी हम यदि सोचने जाए तो हम को क्या है? विस्मरणशील प्राणी है। सुबह हमने क्या खाया, या कल हम कहाँ थे, हम हमारे भक्त लोगों को कब मिले, हमने भक्त लोगों से क्या बातें की, ये सब हम भूल जाते हैं। दोपहर में हमने भी भगवत गीता पढ़ी थी, लेकिन क्या पढ़ा कुछ भी याद नहीं, तुरंत हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको स्मरण नहीं किया है, उसका कीर्तन नहीं किया है। स्मरण करना यानी याद करना कि हमने क्या क्या सुना, और कीर्तन करना यानी बताना किसी को। जब हम किसी को बताते हैं तो भी, भले ही आज अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये श्लोक पढ़ा, इसका मैंने आपको स्मरण करके जितना याद आ रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, आपको बोल रही हूँ। लेकिन क्या ये मेरे ध्यान में रहेगा मैंने क्या बोला है? नहीं, क्योंकि मैं भी एक कलियुग की पतित आत्मा हूँ। ये कभी भी हमारे ध्यान में नहीं रहेगा, और हमारे ध्यान में नहीं रहेगा। इसीलिए ही व्यासदेव जी ने क्या किया, पहले जो था कि गुरुकुल में जो कुछ सुनते थे वो सुनते सुनते ही याद रह जाता था, तो वो सब बताते थे। जब भी ब्रह्मचारी जो थे, जब गांव गांव गली गली घूमते थे, तो हर घर के सामने जब जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, तो उनको वो ज्ञान देते थे। तब लिखा हुआ नहीं रहता था, लेकिन जैसे ही व्यासदेव जी को पता चला कि अभी कलियुग शुरू हुआ है या होने वाला है, तो कोई याद रखने वाले नहीं है। तो इन्हें हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो, इन्हें कुछ ज्ञान हो संस्कृति का हमारे, तो उन्होंने 18 पुराण लिखे, 108 उपनिषद लिखे, 6 शास्त्र लिखे, 4 वेदों की उन्होंने निर्मित की। लेकिन हम इतना भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो उसका जो सार है वो है भगवत गीता। ये महाभारत में ही आई हुई है। जब दोनों पक्ष युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में जमा हुए थे, एकत्रित थे, उस वक्त अर्जुन को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, और उसने उन्होंने ऑर्डर दिया था कि दोनों पक्ष के बीच में ले जाके रथ को स्थिर करो, मुझे देखने दो कि मेरे साथ युद्ध करने के लिए कौन आया है, किसको किसको मेरे से युद्ध करना है। उस वक्त ये गीता का नॉलेज अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिया। तो ये नॉलेज क्या है? अद्भुत है, क्योंकि इसकी वजह से अर्जुन अर्जुन के माध्यम से हमें प्राप्त हुए। अर्जुन तो सब कुछ जानते थे, लेकिन अर्जुन को देते देते हमारे लिए कि हम भी अर्जुन जैसे शुद्ध बनने की कोशिश करें। और अर्जुन ने जैसे अप्लाई किया कृष्ण के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, उन्होंने युद्ध के लिए तैयार हुए और युद्ध किया, वैसे ही हमें हमारे जीवन में हमारा जो स्वभाव है, हमारा स्वभाव क्या है? हम कृष्ण के नित्य दास है। और चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा हमें कि हम कृष्ण के दास है। तो हमें भगवान का हर एक को केवल सुन के फायदा नहीं है, तो सुन के हमें मनन भी करना है। और हमने जो मनन किया है उसको याद करते हुए
हमें भी सबको बताना है। यानी इसमें हमारी 3-4 विधियां तो आई जाती है नवदा भक्ति की। श्रवण करना, कथन करना, स्मरण करना, बताना, वर्शिप भी आ जाता है इसमें, क्योंकि हम जिसको भी बताते हैं तो हम डायरेक्ट नहीं बताते। जब कोई आता है तो हम उसका आदर सत्कार करते हैं, वो एक पूजा के जैसे ही होता है। तो ये हम बताते हैं। तो इसमें प्रबुद्ध शब्द आया हुआ है। प्रबुद्ध होना यानी एक डिक्शनरी है प्रकाशित कोश नाम की, उसमें इसका अर्थ दिया हुआ है प्रभात, दूसरा अर्थ है युक्त, जागा हुआ या होश में आया हुआ। क्योंकि क्या है, अभी हम भगवान के ज्ञान से अनजान होने के कारण, हमारे पे अविद्या का पर्दा पड़ा होने के कारण हम होश में नहीं है। तो होश में आना यानी प्रबुद्ध होना। तो ये हम कब हो सकता है, जब हम एक ज्ञान प्राप्त करेंगे तब। तो इसमें प्रबुद्ध होने के लिए एक उदाहरण दिया गया है कि एक परिवार है, उसमें माँ है, पिताजी है, बेटा है। बेटा कुछ कहता है तो माँ उस पक्ष में नहीं रहती है, लेकिन पिताजी जो है वो जानते हैं, और उसका महत्व जानने के कारण वो अपने बेटे को अधिक प्रबुद्ध दृष्टिकोण से अपना लेते हैं, और उसको अनुरोध नहीं, उनका अनुरोध जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि प्रभुत्व दृष्टिकोण बताने के लिए, उसका विचार रखने के लिए बारे में कहा गया है, तो नहीं। तो ये ऐसा प्रबुद्ध दृष्टिकोण यदि सफलता में लचीले काम काज से के प्रति नियुक्त होता है तो उसे प्रबुद्ध रवैये को श्रेय देता है। उसके बाद इसका अर्थ और 2-3 डिक्शनरियों में भी दिया गया है। डॉक्टर कोलिंस की डिक्शनरी में, डॉक्टर मार्टिन ने भी इसके बारे में बताया है कि जो अधिकांश लोगों को प्रबुद्ध है उनके पास पूर्ण भावनात्मक दायरा होता है, जबकि आत्मातिक्रमण आनंद और शांति जैसा सकारात्मक भावनाएं लाता है। यह पूरी कहानी नहीं है। कई प्रबुद्ध लोग अभी भी यातायात में फंसे होने पर भी, देखो अभी हम इतना मालूम है कि हम रोज भगवत गीता करते हैं, भागवतम करते हैं, सब कुछ हमें पता है, लेकिन क्या हम क्रोध नहीं करते हैं? हमें क्रोध आ ही जाता है, थोड़ा कुछ विपरीत हो गया तो हमें क्रोध आ जाता है, और नकारात्मक भावनाओं महसूस जाते हैं। तो ये धीरे 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 जब हम सुनेंगे करेंगे तब वो कम होते जाएगा। ऐसा कोई नहीं है कि भक्ति कर रहा है लेकिन वो क्रोधित नहीं है, या उनका कहीं झगड़े वगैरह नहीं हो रहे, ऐसा नहीं। घर घर की कहानी ही है, घर घर में ये चलता ही रहता है। परिवार है, बर्तन को बर्तन लगाता आवाज होता ही है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम भक्ति ना करें। भक्ति ही इम्पोर्टेंट है, और धीरे धीरे हम भक्ति का अपनाते हैं तो ये नष्ट होते जाता है। और इसीलिए देखो, आपने सुना होगा कि भगवत गीता में कहा है, यदि हमें ज्ञान से युक्त होना है तो क्या करना होगा? यज्ञ का अनुष्ठान करना होगा। और वो यज्ञ कौन सा है? उसी के कारण क्या उत्पन्न होता है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने सुना है कि श्री कृष्ण ने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, कि तुम प्रामाणिक गुरु के शरण में जाओ, उनको विनम्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करो और उनकी सेवा करो। और ये जब तुम्हारे व्यवहार से गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हें जो ज्ञान देंगे वो ज्ञान केवल प्राप्त नहीं करना है, तो उसका चिंतन करके वो समझना है। हम हमारे मन से नहीं समझ सकते जब तक हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी, गुरु की कृपा नहीं होगी, तो हम उसे समझ नहीं पाएंगे। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 22वें अध्याय के 10वें श्लोक में आता है, अनाद्य विद्या युक्तस्य पुरुषस्य आत्मवेदनम स्वतः न संभवात अन्य तत्वज्ञ ज्ञानद भवेत्। जीवात्मा की बुद्धि
अनंत काल से अज्ञानता से आच्छादित है। अज्ञान से ढकी हुई होने के कारण बुद्धि केवल अपने प्रयासों से स्वयं अज्ञानता पर विजय नहीं प्राप्त कर सकती। तो हमें अज्ञानता पर यदि विजय प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा? परम सत्य को जानने के लिए हमें गुरु के पास जाना होगा। और जब हम गुरु के पास जाएंगे तो फिर गुरु को हम संतुष्ट करके वो ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही छांदोग्य उपनिषद के 6.14.2 में भी आया है, आचार्यवान पुरुषो वेद, केवल गुरु के माध्यम से ही तुम वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और जब हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है तब क्या होता है? शुद्ध हृदय से सेवा करने से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है। और जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं और अपना जो क्या बोलते हैं पथ है उस मार्ग पे जाते हैं। अभी ये जो भक्ति का पथ है हमें भगवान ने बताया, देखो 9वें अध्याय में, कि भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करते हैं तो हम भगवान को प्राप्त होते हैं। हमें प्रॉमिस किया है भगवान ने। कौन सा श्लोक है? कोई बोल सकेगा? कोई बोलना चाहेगा? ये श्लोक 12वां अध्याय का श्लोक है, 9वां श्लोक। कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रहा है। 12.9 माता जी। हाँ, 12.9 में बताया उन्होंने कि यदि हम भक्ति योग का विधि विधानों का पालन करते हैं तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततः माम इच्छाप्तुम धनंजय। कोई बोलने वाला था लेकिन नहीं बोले, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, ट्राई करें। ऐसे भी बताया गया कि हमारा जो भौतिक ज्ञान है, अभी हमने देखा है कि ट्यूशंस लगाते हैं तो पैसे देके हम सीखते हैं, क्लासेस कितने सारे है कि पैसे देके सिखाते हैं, लेकिन हमारा ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है पैसे देके हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये केवल और केवल हम गुरु के थ्रू अपने हृदय में गुरु हमें कृपा के द्वारा शिष्य के अंतःकरण में प्रकट करते हैं। और कब प्रकट करते हैं? जब शिष्य दीनता से उनको पूछेगा, उनकी सेवा करेगा, तब वो विकसित होता है। और गुरु शिष्य की सेवा भाव से प्रसन्न होके ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इसी बारे में प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, न ऐशा मति तावत उरुक्रम अंग्रिम स्पृशति अनर्थ अपगमः यद अर्थ मयि येषां पादर्जः अभिषेकम निष्कंचनानां न वृणीत यावत। 7.5.32 श्रीमद् भागवतम में, जब तक हम भगवान के प्रेमी संतों के कमल रूपी चरणों की धूल में, यानी प्रेमी संत यानी हमारे सीनियर डिवोटी, हमारे शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु और बड़े बड़े जो एग्जॉल्टेड गुरु लोग हैं, उनके चरणों की धूल में हम स्नान नहीं करते। स्नान करना यानी जो हम रोज सुबह शाम या दोपहर में जो स्नान करते वो स्नान नहीं। तो वो जो कुछ बोल रहे हैं, उनके चरण की जो धूल है उसको हम दंडवत प्रणाम करते हैं, वो धूल हम हमारे सिर पे लगाते हैं और वो जो हमें ज्ञान देते हैं वो ज्ञान हमारे हृदय में आत्मसात करते हैं। और उन्होंने जैसे बताया उस हिसाब से हम आगे चलने की कोशिश करते हैं। वो उसे चरण धूल का स्नान करना कहा जाता है। तब तक हमें लोकातीत विषयों का ज्ञान नहीं हो सकता। लोकातीत यानी ये जो जनरल लोक है, भौतिक जो दुनिया है, ये दुनिया के परे जो ज्ञान है वो ज्ञान हमें तब तक नहीं प्राप्त होता, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान ये कैसा है? भौतिक दुनिया के परे का ज्ञान है, भौतिक ज्ञान के परे का ज्ञान है। इसलिए हमें ये भौतिक दुनिया के परे का जो ज्ञान प्राप्त करना है उसके लिए हमें गुरु की ही शरणागति लेनी है। और जब हम ये प्राप्त कर लेंगे तो हम भी संजय जैसे प्रबुद्ध होके जीवन का जो भोग आनंद है वो सही आनंद से केवल कुछ काल के लिए नहीं,
तो हमेशा के लिए प्रत्येक क्षण हम उसका अनुभव कर पाएंगे। क्या हर व्यक्ति संजय जैसा आनंद प्राप्त करना चाहता है? हम सब वही आनंद प्राप्त करने के लिए तो बैठे हैं ना, क्योंकि देखो हमने हम जो शिक्षाष्टक बोलते हैं उसमें हम जो 10 नाम अपराध बोलते हैं, उसमें हम 10 नाम अपराध के बाद यही बोलते हैं कि जो वैष्णव है ऐसा कहना चाहता है उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए ये 10 अपराधों को नहीं करना है, अपराधों से दूर रहना है। यदि हम उसमें से एक भी अपराध कर लेते हैं तो हम भक्त नहीं, कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। तो कृष्ण प्रेम में कहा से के श्लोक में क्या बताया उन्होंने? संजय ने हे राजन, अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों के मध्य जो वार्ता हुई वो आश्चर्यजनक थी और पवित्र वार्ता थी, और ये दोनों का मैं बार बार स्मरण करता हूँ और मुझे प्रतिक्षण आनंद होता है। तो वैसे ही हम भी जब कृष्ण लीलाओं का सतत चिंतन करेंगे तो हम भी ऐसे ही आनंद में गदगद हो उठेंगे और हमें भी बहुत आनंद होगा। और जिस घर में भक्ति का वातावरण, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखा, एक माता जी है, नागपुर की माता जी है, उनके एक इंटरव्यू देखा मैंने। वहां पे उन्होंने बताया कि वो खुद पहले भक्ति में आई और भक्ति में आने के बाद पूरा परिवार को लाया, तो उस कारण क्या हुआ, उनके घर में कभी झगड़े नहीं होते, कभी तान तनाव नहीं रहता, सास ससुर भी उन्हें हेल्प करते हैं, बच्चे भी कोऑपरेटिव है और सब भक्त है। जब ऐसा वातावरण निर्माण हो जाए तो कहना ही क्या है, उससे हमें क्या चाहिए उसके अलावा, क्योंकि जो कुछ भी है वो ही है, परमानंद हमें प्राप्त करना है, कृष्ण को ही प्राप्त करना है। बाकी की तो ये पैसे जो भी आए वो तो हम जब ये शरीर त्यागेंगे तो यही सब छोड़ के जाना है, तो जो छोड़ के जाना है उसके पीछे दौड़े क्यों? जो हमारे साथ आने वाला है और जिसके वजह से हम भगवत धाम जाएंगे वही चीज हमें करनी है। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब वो माता जी के जैसे हमें परिवार में भगवान की भक्ति करें और सबको एक साथ लेते हुए आगे बढ़े। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Mataji, I have one question. Can I ask you? क्या हुआ? यस माता जी, हरे पूछ कृष्णा, लीजिए। हरे कृष्ण माताजी, हाँ बोलिए माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आपने जो 10 अपराध बोले ना, वो अपराध हमें कब बोलना है? वो तो हम देखो हम जब चैंटिंग शुरू करते हैं ना उसके पहले हाँ। शिक्षाष्टक और वो 10 नाम अपराध बोलने के बाद ही हम चैंटिंग शुरू करते हैं। अच्छा, अपराध के पहले क्या बोलना है? आपने क्या बोला? शिक्षाष्टक चेतो वो क्या है? दर्पणम अर्जनम भौमादावग्नि निर्मापणम, ये आपको पता है ना? ओके, नहीं पता, लेकिन वो ऑनलाइन मिल जाएगा ना? ये डाल देते हैं ऑनलाइन तो मिल जाएगा। इधर मैं प्रभु जी को बोलती हूँ कि इसमें शेयर कर दे। ओके ओके, मुझे थैंक यू हरे कृष्णा। पीडीएफ आपको भेज देंगे माता जी। आपका नाम क्या ओके, है? साईश्वरी। साईश्वरी, ठीक है, आपका नंबर लेके आपको भेज देंगे माता जी। माता जी, ओके ओके, माता थैंक जी, यू। मैंने चैट बॉक्स में हरे शेयर कृष्णा। कर दिया है। मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर ओके दिया है, फाइल आप आप डाउनलोड कर डाउनलोड कर सकते हैं। लीजिए, आप डाउनलोड कर ओके लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। और किसी को कुछ शंका? हम 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर माता जी का धन्यवाद व्यक्त करेंगे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू था, फिर भी माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे राम राम, राम हरे हरे, राम राम हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम, राम हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा, हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे हरे, राम राम हरे हरे राम, हरे, राम राम। हरे कृष्ण। दंडवत
दंडवत। नहीं माता जी नहीं, वो अभी हाँ। मंगा देते हैं। अभी 45,000 बार आपने हरे कृष्णा महामंत्र बोल लिया है, तो ऐसे ही बार बार बोलते रहेंगे। अभी इस वक्त 45,000 मंत्र बोले हम सबने। 5 mg है ना रे। हरी बोल। प्रभु जी मुझे नहीं मिला वो चैट पे, आप भेजने वाले थे ना, वो मुझे नहीं मैंने मिला चैट बॉक्स में तब। भेजा है माता जी, ये जूम के चैट बॉक्स में देखिए, एक पीडीएफ फाइल है। अच्छा, जूम के। ओके हाँ, ओके, हाँ जी, ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। ये जूम के चैट बॉक्स में है, सब लोग डाउनलोड कर सकते हैं वहीं से। ओके। और किसी को यदि नहीं मिला तो फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ। ओके। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। पुन्हा कब आ रहे? अभी नहीं? माता जी यात्रा में जाना है ना, यात्रा के बाद। अच्छा ठीक है। कौन सी यात्रा? वो जगन्नाथपुरी जगन्नाथपुरी। वो है कुछ बात में नहीं कोई। हरे कृष्णा, दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, तो हम दंडवत प्रणाम। यहीं पर कक्षा को विराम देंगे। सुबह भागवतम चर्चा जारी रहेगी कौशिक प्रभु जी के द्वारा। हरे कृष्णा। और कल शाम का भगवत गीता रसामलयम कक्षा डॉक्टर भारती धोरे पाटिल माता जी लेने वाले हैं। बहुत ही सीनियर भक्त है, तो आप सबसे विनती है कि मंदिर में पढ़ा दिएगा हो सके तो। हरे कृष्णा। है हरे कृष्ण। लेफ्ट साइड में नहीं दिखा कर।